वहाँ क्या करने गई थी? सुबह से बात करने गई थी। वो अपनी जबान में अबीरा को समझा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सबरीना की जिंदगी में वो इंसान तो जरूर हो सकता हूँ जो उसकी खुशियों के लिए दुआ करता हूँ। उसी खुशियाँ छीनने वाला मैं आखिरी इंसान भी नहीं हो सकता। नहीं, ये तो बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये क्या कहा तुमने कि वो खुश नहीं है? मेरे हिसाब से तो वो खुश है। मोहित जब बिल्कुल ठीक हो गया है, दे आर हैप्पी। बट ऐसा नहीं है मामू। आप भी उसकी झूठी मुस्कुराहट का यकीन करें जैसे मैंने किया था। सच्चाई कुछ और है, और ये बात मैं अम्मी को बता चुका हूँ। हाय दिल ही तो है। Introducing the new Domino's Rewards. Now you earn free Domino's every 2 orders. It's as easy as 1, 2, 3. Like free Parmesan. ये क्या तमाशा लगा है? पहले वो सबरीना और अभी तायम्मी, और आपकी चुपचाप उनकी बातें सुने जा रही। मुझे तो ये समझ नहीं आती। उनकी बातें ना सुनो तो और क्या करूं? क्योंकि उनकी बातें सुनना मेरी मजबूरी है। तुम तो मेरी बात मानती नहीं हो, तो जाहिर है वो मुझे बातें सुनाएंगी, जलील करेंगी, उनका हक बनता है। मैंने क्या किया है? मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं आप? तुम्हें ब्लेम ना करूं तो और क्या करूं? तुम जो मुंह उठा के चली जाती हो मुझे से मिलने के लिए, रोज से अगर मैं 10 मिनट बात कर रही थी तो इसमें क़यामत नहीं आ जाती। कज़न है वो मेरा, और अगर आपके सामने या तायम्मी के सामने मुझसे बात कर रही थी तो इसमें क्या बुराई है? हम जोड़ नहीं है, कम से कम सरमद या सबरीना की तरह चुप चुप कर नहीं लगे। He knows his limit and I know mine. अच्छा, तुम ऐसा करो, प्लीज अपने घर चली जाओ ताकि भाभी को शिकायत का मौका ना मिले। तायम्मी की शिकायतें my fault. ये घर मेरे बाप का दिया, चित्तर बना था। ये घर मेरा, और मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता, ना आप ना तायम्मी। मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं यहाँ पे रहूँ। अब बीरा तुम क्या बोल रही है मेरा? उनकी बातों में आके आप मुझे बातें सुनाएंगे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। बोलेंगे मम्मी क्या हुआ? अरे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे प्लीज। हबीरा, अरे बेटा मुझे दिखाओ, मैं बैंडेज कर दिया। मेरी बैंडेज है ना, मेरी तकलीफ है, बहुत सहूंगी, प्लीज मुझे देखने तो दो बेटा। प्लीज चाय, प्लीज और चाय। देखने तो देती बेटा। आपकी चाय तैयार है। रहने दो, मैं एक काम से जा रहा हूँ, बाद में पीऊंगा, ठीक? कहाँ जा रहे हो बेटा? वो मामा वीरा को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। क्यों? तुम क्यों लेके जा रहे हो? बहुत चली जाएगी। कैसे जा सकती है? उसके पाँव का बहुत बुरा हशर हुआ है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सुबह ही ले जाएगी या वो खुद चली जाएगी। मामा प्लीज, इस वक्त मैं स्टॉपर पे बात नहीं कर सकता, मैं आता हूँ बस। तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? तुमने उसे रोका क्यों नहीं बेटा? कोई बात नहीं आंटी, वो उन्हें हॉस्पिटल भी तो लेके जा रहे हैं। हो सकता है वो इस वक्त बहुत तकलीफ में है, तो उन्हें जाने देना चाहिए। मगर बेटा आंटी, हम उन्हें अभी रोकेंगे तो बुरा लगेगा। अगर अभी नहीं रोकोगी ना तो बेटा ये तो अभी शुरुआत है, वो उसे ले जाएगी। मैंने वैसे भी अभी राफी को कॉल की थी और उन्हें सीधा बोल दिया कि वो अब अपनी हद में रहे। सुबह को मैं भी वार्न करके आई थी,
लेकिन मुझे लग रहा है कि अबीरा ये जानबूझ के कर रही है तुम्हें और मुझे नीचा दिखाने के लिए, इसीलिए तो वो मोहित को अपने साथ ले गई। और इसका मतलब तुम समझती हो वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। एक तो ये लड़का मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। आपको मोहित को रोकना चाहिए था ना, उसे अबीरा के साथ ना जाने देते। अरे मैंने रोकने की कोशिश की थी, बल्कि अवीरा को खुद मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, लेकिन अबीरा ने कोई ना कोई बहाना बना दिया होगा, आपको लाजवाब कर दिया होगा। बहुत शातिर लड़की है, उससे पता है कौन सी टांग कहाँ चली। अच्छा छोड़ो, तुम आ जाएंगे वो लोग, परेशान मत। आप तो ठीक है ना शुजा? हाँ ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, आपने अपना प्रॉपर चेकअप भी नहीं कराया। मैं मोहित से कहती हूँ वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, मेरी तो आप सुनते ही नहीं है। अरे जनाब, जब से शादी हुई है आप ही की तो सुन रहे हैं हम। रहने दें आप ये बहाने बनाने, मोहित से कहूँगी वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। अरे उसे मत परेशान करो, मैं दिखा दूंगा। अच्छा मैं आपके लिए सूप बनाऊँ पिए? हाँ लेकिन सबरीना के हाथ का अच्छा बनाती है। अच्छा ठीक है, आप चाहे कमरे में जाके रेस्ट करें, मैं सबरीना से कहती हूँ। मॉम, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। डॉक्टर की तरफ गए हैं, उन्हें इनकार करना है या शादी की बात करना है? मुझे नहीं पता। तो आप पूछ लेती उनसे। मैं पूछने पे बता दो तो बात तो सब पता मुझे इसलिए चला है कि आज आपस से फोन पे बात कर रहे थे, सुन लिया था। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं डर तो कह रहे थे कि वो सभी से मिलना चाहती हूँ। बहुत कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे। खैर गलती भी तुम्हारी है, अगर तुम ओवरली इमोशनल होकर उस दिन सब कह ना देती और चुप रहती तो शायद आज मैं तुम्हारे मिलना है ना अभी? अब क्या करूँ? मुझे अंदाजा था इस बात का कि कुलसूम किस बात का अंदाजा? एक्चुअली मैं उस वक्त वही थी जब कुलसूम शाहज़द से बात कर रही थी और वो जिस तरह से उसको तसल्ली और दिलासे दे रही थी, मुझे ऐसा लगा कि किसी हद तक कुलसूम भी इस मामले में शामिल है और अचानक से सरमत का इतना बड़ा रिएक्शन। खैर मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं दे रही, बस अफसोस इस बात का है कि उस वक्त मैं यहाँ होती तो कम से कम इसे रोक तो लेती। ये कापी किसकी है? ये वाली। हाँ ये बात तो आपको मुझे पहले ही कही थी। जब खुद मैंने माँ बेटी की बात सुन ली थी तो मुझे अंदाजा हो गया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि कुलसूम खिचड़ी क्या पका रही है। देखो खबर तुम्हारे और कुलसूम के बीच में कभी नहीं बोली है, लेकिन आपका ये मेरा और कुलसूम का बीच नहीं था, ये तो सबरीना की खुशी की बात है।
शब्द बगैर देखे किसी पे बौतान लगाना अच्छी बात नहीं होती खबर। मैंने तो बस सरसरी सी बात सुनी थी और मैं तुम्हें कुलसुम की तरफ से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। बस कुलसुम ना शांति को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी। क्या हुआ? कौन सी पट्टियां पढ़ा रही हो? बस वो यही कह रही थी शांति से कि शादी के बाद सरबत को अपने हाथ में ले लेना, मुझसे दूर कर देना। देखो हालांकि मैंने कभी भी उसको नंद भावन के रिश्ते को देखा नहीं, हमेशा उसे अपना दोस्त समझा है। और शांति तो मेरा खून है, मेरी औलाद है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए तो मैंने सरबत के साथ उसकी शादी करने का फैसला किया है कि अगर मैं उससे इतना प्यार करती हूँ तो वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती होगी। यही वो दुख है कि माँ ने अपनी बेटी की तरबियत ही ऐसी की है कि जिद्दी बनाने छोड़ दिया अपने बेटे को। अब उसकी एक जिद है कि किसी तरह उसने सरबत से शादी कर दी। हालांकि मैं शुरू से ही इस रिश्ते के हाथ में नहीं था। अगर सरबत मेरा इकलौता बेटा है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपने आप को भुलाकर मैंने ऐसे पाला है। मैं इन दोनों के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं तो पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हूँ।